दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। ये अध्याय ज्ञान और विज्ञान योग के बारे में बात करता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक को। आपको यहाँ पर मैं हर श्लोक के एक एक शब्द को तोड़कर उसका मतलब समझाऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मयासक्त मनाह। इसमें 2 शब्द है, मयि और आसक्त मनाह। मयि का मतलब होता है मुझ में और आसक्त मनाह मतलब मन को लगाकर। इसके बाद है पार्थ योगम। पार्थ अर्जुन का नाम है और योगम मतलब योग में। फिर है युञ्जन मदाश्रयः। युञ्जन का मतलब होता है लगा हुआ और मदाश्रयः मतलब मुझ पर निर्भर होकर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे पार्थ मुझ में अपना मन लगाकर मुझ पर निर्भर होकर योग में लगा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है असंशयम और इसका मतलब होता है संशय रहित, मतलब कि शंका रहित। फिर है समग्रम और समग्रम मतलब पूरी तरह से। इसके बाद है माम यथा। माम का मतलब होता है मुझको और यथा मतलब जिस प्रकार से। फिर है ज्ञास्यसि और इसका मतलब होता है जानेगा। और अंतिम शब्द है तच्छृणु। इसमें 2 शब्द है, तत् और श्रीनु। तत् मतलब उसको और श्रीनु मतलब सुनो। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, जिस प्रकार से पूरी तरह से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुनो। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में अपना मन लगाकर मुझ पर निर्भर होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से पूरी तरह से मुझको बिना किसी शंका के जानेगा उसको सुनो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम अपने मन को मुझ में लगाकर मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर योग में लग जाओ और इस तरह से तुम बिना किसी शंका के मुझको जान पाओगे। ये कैसे होगा मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, तुम इसे सुनो। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं दूसरे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यत ज्ञात्वम अवशिष्यते। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ज्ञानम और ज्ञानम का मतलब होता है ज्ञान को। फिर है तेहम। इसमें 2 शब्द है, ते और अहम। ते मतलब तेरे लिए और अहम मतलब मैं। इसके बाद है सविज्ञानमिदम। इसमें 2 शब्द है, सविज्ञानम और इदम। सविज्ञानम का मतलब होता है विज्ञान सहित और इदम मतलब इस। यहाँ पर विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। इसके बाद है वक्ष्याम्य शेषतः। इसमें 2 शब्द है, वक्ष्यामि और अशेषतः। वक्ष्यामि का मतलब होता है कहूँगा और अशेषतः मतलब संपूर्ण रूप से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा। मतलब कि मैं तुम्हें इस अलौकिक ज्ञान के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञात्वा। इसमें 2 शब्द है, यत और ज्ञात्वा। यत मतलब जिसको और ज्ञात्वा मतलब जानकर। इसके बाद है नेह। इसमें 2 शब्द है, नौ और इह। नौ मतलब नहीं
और इह मतलब इस संसार में। फिर है भूयो न्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसमें 4 शब्द है, भूयः, अन्यत्, ज्ञातव्यम और अवशिष्यते। भूय का मतलब होता है फिर, अन्यत मतलब और कुछ भी, ज्ञातव्यम मतलब जानने योग्य और अवशिष्यते मतलब शेष रह जाता है। यहाँ पर नेह में जो नौ है आप उसको अवशिष्यते के साथ मिला दो तो नौ अवशिष्यते का मतलब हो गया शेष नहीं रह जाता। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो ये था पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं तुमको अलौकिक ज्ञान के बारे में बताऊंगा और अगर एक बार तुम इसे जान लोगे तो फिर इस संसार में तुम्हारे लिए जानने योग्य और कुछ नहीं रहेगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिदत्तति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मनुष्यानाम और इसका मतलब होता है मनुष्यों में। फिर है सहस्त्रेषु और इसका मतलब होता है हजारों। इसके बाद है कश्चिदत्तति, इसमें 2 शब्द है, कश्चित और यतति। कश्चित का यहाँ पर मतलब है कोई एक और यतति मतलब प्रयत्न करता है। फिर है सिद्ध है और यहाँ पर इसका मतलब है मेरी प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यतताम अपि। इसमें 2 शब्द है, यतताम और अपि। यतताम का मतलब होता है प्रयत्न करने वाले और अपि मतलब भी। इसके बाद है सिद्धानाम और यहाँ पर इसका मतलब है सिद्ध पुरुषों में मतलब कि योगियों में। फिर है कश्चिन माम, इसमें 2 शब्द है, कश्चित और माम। कश्चित का यहाँ पर मतलब है कोई एक और माम मतलब मुझको। इसके बाद है वेत्ति तत्वतः। वेत्ति का मतलब होता है जानता है और तत्वतः मतलब यथार्थ रूप से। यथार्थ रूप मतलब हो गया मैं जैसा हूँ वैसा ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जानता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि बहुत से लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं लेकिन हजारों में से कोई एक मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है, मतलब कि मेरे सही रूप को जान पाता है। तो ये था तीसरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जान पाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और जितने लोग मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं उसमें से बहुत से कम लोग मुझे यथार्थ रूप में मेरे सही रूप को जान पाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। तो आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 1 से 3 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।